Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, आज देखिए हम लोग बात करेंगे कि सर आई हैव बीन रेपिटेटिवली फेलिंग इन प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है, एंड सर मैं फेलियर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है. व्हाट इज दैट की फैक्टर सर, मैं कैसे हाउ हाउ कैन आई मतलब एग्जिट दिस साइकिल एंड हाउ कैन आई सेट माई सेल्फ फ्री. इस पर्टिकुलर वीडियो में देखिए हम ये बात करेंगे. ये उनके लिए स्पेशली देखिए बहुत होने वाला है वीडियो जो लोग ना रेपिटेटिवली फेल करते जा रहे हैं, ठीक है. क्यों देखिए रेपिटेटिवली फेल कर रहे हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मानेंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में उसको जानेंगे, ठीक है. तो अगर आप देखिए मुझसे पूछे, अगर आप मुझसे देखिए पूछेंगे कि सर आप अगर आज से तैयारी स्टार्ट करते हो, 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वगैरह, ठीक है, या अगर आप फेल कर चुके होते तो आप कैसे अब आगे जाते, ठीक है. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि द गेम इस पर्टिकुलर एग्जाम में, इस पर्टिकुलर एग्जाम में हमेशा ना द गेम इज नॉट बिटवीन यू एंड अदर्स, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है. ये वर्ड्स ऑफ विजडम है ऑफ ऑल माय इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो अगर मैं बता पाऊं. द गेम इज नॉट ऑलवेज, in fact it was never between you versus others. The game is always and always and always and always you yesterday, ठीक है, क्या बोला मैंने, you yesterday versus क्या, you today. गेम हमेशा इन दोनों के बीच में ही चलता है. सिविल सर्विस प्रिपरेशन में ये होता है यू वर्सेस यू, यू yesterday, ठीक है, वर्सेस यू टुडे, वर्सेस एक स्टेप और एक्सटेंड कर दूं क्या, कि यू टुमारो. ये अगर आपने चीज को, ये फंडे को अगर आपने पकड़ लिया, ठीक है, अगर आपने ये फंडे को पकड़ लिया तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, एग्जाम में सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. यू yesterday वर्सेस यू टुडे वर्सेस यू टुमारो, राइट. और इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, इसका जो ग्राफ होना चाहिए वो ग्राफ होना चाहिए एक्सपोनेंशियली राइज का, एक्सपोनेंशियल राइज का, ई की पावर एक्स ऐसे जाना चाहिए, ठीक है. अगर ये ऐसा ग्राफ नहीं है, ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम भाई 1 2 5 1000 50 100 करोड़ जितना अटेम्प्ट दे दो, सिलेक्शन नहीं होगा. बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं ना सिलेक्शन एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है, गलत चीज का एक्सपीरियंस कितनी बार भी ले लो, ठीक है, राइट. पिछली वाली लड़की ने भी तो तुम्हें छोड़ा था, फिर से तुमने सोच लिया क्या कि सर मेरी वाली ये वाली अलग है, फिर से हो जाए धोखा तुम्हारे साथ, है ना, ठीक है. तो द फैक्ट इज यू डिड नॉट लर्न फ्रॉम यस्टरडे, ठीक है, यू डिड नॉट लर्न फ्रॉम यस्टरडे, ठीक है. एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से दैट इस पर्टिकुलर एग्जाम में अगर सिलेक्शन चाहते हो, ठीक है, तो द वर्ड सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से निकलते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से निकलते हैं, खुद के अंदर, राइट. आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा, राइट, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग. और हम क्या करते हैं, ठीक है, ए में से सिलेक्शन नहीं हुआ, चलो अब हॉप करते हैं बी वाली दुकान में प्रसाद चढ़ाते हैं, बी वाली से नहीं हुआ सी वाली में प्रसाद चढ़ाते हैं, ठीक है. एंड एज अ रिजल्ट कभी ये तो पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आया, ठीक है, राइट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको लोग इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है. ये लाइन हमेशा ध्यान रखना, राइट. यू वर्सेस यू यस्टरडे वर्सेस यू टुडे वर्सेस यू टुमारो. इसको अपने इसको अपने अपने वेयर यू स्टडी, एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसको ये नोट कर लो, ठीक है. पीपल पुट मोटिवेशन कोट्स, ऑल दैट इज, आई डोंट फील दैट इज वेरी मच मतलब रेलिवेंट फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस, बट ये हमेशा का तुम ध्यान रखोगे ना, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है. तो देखो कि तुम कहाँ गलत कर रहे हो. अगर तुम्हें ये नहीं पता चल रहा, ठीक है, तो प्री आप बार 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 फेल करते रहोगे, ठीक है. एंड सर ये कैसे देखें, हाउ कैन आई डेवलप गुड थिंकिंग, मुझे बताओ सर, सेल्फ थिंकिंग आई वांट टू डेवलप. तो भाई इसका आंसर होता है फर्स्ट प्रिंसिपल्स. अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं सोच सकते ना, बेसिक चीजों को सोचो, ठीक है. बेसिक जैसे कोई भी काम करना है तो सबसे पहले क्या होगा, समझो, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू वांट टू बिल्ड अ हाउस, फर्स्ट थिंग क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू एक प्लान डेवलप करना होगा. प्लान डेवलप करने के लिए ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, यू लुक फॉर द बेस्ट आर्किटेक्ट अराउंड, तो आर्किटेक्ट को कॉल करोगे, हेलो सर ये क्या आर्किटेक्ट, अब आर्किटेक्ट आएगा, उसके साथ बैठोगे डिस्कस करोगे, तो दैट इज हाउ यू थिंक.
या पहले दिन ही ठीक है आपने कुछ ऐसा कर दिया कि मतलब जाके मिट्टी और ये सब सामान लिया है, वो तो पता ही नहीं चला। फिर वो आर्किटेक्ट ने बताया भाई आप इस कॉन्ट्रैक्टर से करो, उसने प्लान दिया, प्लान पर कॉन्ट्रैक्टर लाया, कॉन्ट्रैक्टर। तो ऐसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स, वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर आप सीखना सोचना सीख गए ना इस पर्टिकुलर एग्जाम में, ये एग्जाम निकल जाएगा। ये एग्जाम बहुत इजी है प्रोवाइडेड इफ यू आर वेरी गुड विद द फर्स्ट प्रिंसिपल्स, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, ठीक है, राइट। एंड हम अननेसेसरी इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, ठीक है, हम अननेसेसरी उसके अंदर वैल्यूज ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल्स व्हेन आई कम टू प्रीलिम्स। अगर मुझसे पूछो सर कि मेरा प्री क्यों नहीं निकल रहा, मैं कहता हूं भाई तेरे फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या है, और वो क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल्स, फर्स्ट प्रिंसिपल आपके सामने लिखे हुए। नंबर 1, क्या तेरा स्टैटिक तैयार है? एंड व्हेन आई से स्टैटिक मतलब बेसिक स्टैटिक, बेसिक एनसीईआरटीज वही जो हमेशा से 6 to 12 की रही है। पॉलिटी के लिए बेसिक वही लक्ष्मीकांत, राइट। क्या तेरे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, चलो मेडाइवल मत करना, आर्ट एंड कल्चर, क्या ये बेसिक्स तैयार है? क्या इन एनसीईआरटीज के अच्छे से तूने पढ़ा है, अच्छे से सोर्सेस पढ़े, अच्छे से इससे नोट्स वगैरह कुछ कुछ बनाए हैं? हमें को पता ही नहीं है हम इकोनॉमी कहां से पढ़ेंगे। अब मैंने बोला अब क्या कर रहे हैं, वो जाके यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू स्टडी इकोनॉमी फॉर प्री, देखा। फर्स्ट प्रिंसिपल्स ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम क्या करोगे? सेकंड, अब सर मुझे क्वेश्चन करने, सर कुछ भी रैंडम क्वेश्चन शुरू कर देता हूं कहीं से भी, अगेन दैट इज रॉन्ग। सबसे पहले इनफैक्ट ये तो पढ़ते वक्त ही देखना चाहिए कि मैं पढ़ भी रहा हूं, साथ साथ पीवाईक्यू उसके वहीं खोल लेता हूं कि लेट्स से प्रेसिडेंट पढ़ा तो प्रेसिडेंट के पीवाईक्यूज आर माय पीवाईक्यूज रेडी। मैंने वो कभी देखी ही नहीं, मैं तो बस क्वेश्चन करता था, टेस्ट कर लेता था, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स आपने चेक नहीं करा, पीवाईक्यूज आपने चेक ही नहीं करा। थर्ड, कि सर चलो मैंने पढ़ लिया, अब मैंने रिवाइज कर लिया, मैंने पीवाईक्यूज वगैरह करे, लेट मी ट्राई कि मैं कुछ राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता हूं ताकि मैं उस चीज को रिकॉल करूं, है ना। सर मैं तो कर लिए टेस्ट, ठीक है, बट फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने कहा राइट इंक्लूड्स राइट क्वेश्चन प्लस राइट एनालिसिस। यानी और एनालिसिस क्या होता है? सर मैंने अपनी गलतियों के क्या शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ठीक है, राइट, जो मैंने रिवाइज विद मी सीरीज में दिखाए थे, ठीक है। क्या मेरे पास क्रक्स में कंडेंस मटेरियल है कि सर सुमित सर कल अगर मेरा एग्जाम है, आज शाम में क्या रिवाइज कर रहा हूं? फिर क्या करोगे तुम? यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे कोई वीडियो होगी जिसका प्री क्वालिफाइड नहीं होगा, परफेक्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी देख लोगे, हो गए बर्बाद। सेल्फ से तुम क्या हो गए? तुम सेल्फ से डिग्रेस होके, ठीक है, तुम सेल्फ से डिग्रेस होके तुम अदर्स के मैग्नेटिक फील्ड में चले गए, है ना। उसने अपना मैग्नेटिक फील्ड में चुंबक डाल दिया, परफेक्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी। बताओ अबे रिवीजन तेरे नोट्स का होगा या उसके नोट्स का होगा? रिवीजन उनकी वीडियो से कर रहे हो तुम, फिर सेल्फ से दूर हो गए, तुम अदर्स के फील्ड में चले गए। अब वो कुछ 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 कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत नहीं करवा रहे, सही करा रहे, लेट्स नॉट गेट टू दैट। अगेन द क्वेश्चन इज डू यू नीड दैट? ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपटीशन तो सर यू यस्टरडे से था ना। क्या उस पर्टिकुलर गायक हो जो कोचिंग वाला या वो जो ठीक है जितने भी ये घूम रहे हैं लफंगे, ठीक है, क्या इनको यू यस्टरडे पता था? क्या तेरी कल की सिचुएशन पता थी? नहीं पता थी, तो फिर कैसे हो? हाँ ना, यू यस्टरडे वर्सेस यू टुडे वर्सेस यू टुमारो, है ना। फिर कैसे ये कैसे हो जाएगा मुझे बताओ, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से तुम डिग्रेस कर गए, ठीक है, उसके बाद चलो सर ये भी कर लिया मैंने, फिर उसके बाद क्या क्या मैंने इसको रिवाइज करा, ठीक है। अब रिवीजन के लिए जब आपने इन सबको कंडेंस किया ही नहीं है शॉर्ट नोट्स में, तो आप कैसे रिवाइज कर पाओगे? देन वही होगा लास्ट बैच ये फोमो वो फोमो, चलो कर लेते हो जाए, फंस गए तुम भीड़ बकरों में, चलता रहे, ठीक है, राइट। हो सकता है वहां अच्छा पढ़ा रहे हो, बट डू यू नीड दैट? अब सोचो, लेट्स से अम्मी प्रीएम्बल की वीडियो तुमने देखी, प्रीएम्बल की कोई टीचर ने 50 मिनट की डाल दी, तुम देख ली, भाई जरूरत है 50 मिनट की पढ़ने की तुझे? तू ऑलरेडी 50 बार प्रीएम्बल पढ़ चुका है, हो सकता है तुझे 2 मिनट की देखना हो बस, ठीक है। तो ये तुम डिसाइड करोगे ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, राइट। हो सकता है पर्सन को प्रीएम्बल नहीं पढ़ा, उसे कॉन्सेप्ट में है तो उसके लिए फायदा हो सकता है, ठीक है। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। ऑफ ऑल माय इयर्स अगर मैं ये देख पाऊँ ना, ठीक है, अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को बोलता हूँ, स्पेशली रेपिटेटिव फेलियर्स वाले को, ठीक है, रिपीट हो रहा है 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, या प्री फेल कर दे रहे, मेंस फेल कर रहे, सेम चीज मेंस की भी कहानी है, ठीक है, रिपीट वो कर ही नहीं रहे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर ही नहीं रहे, ठीक है, ब्लाइंडली एक से दूसरे जगह जा रहे हैं, वो भटक रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई रेवोल्यूशन कराने आया हो जाएगा, ठीक है। वो जो पर्सन रेवोल्यूशन कराने हो अपनी जिंदगी में रेवोल्यूशन करा रहे हैं, आपकी थोड़ी ना होगा,
ठीक है, सिंपल रीजन है, नॉट बिकॉज दे आर गाइडिंग रॉन्ग और समथिंग, इट्स जस्ट बिकॉज द कंपटीशन वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। ठीक है, यू यस्टरडे वर्सेस यू टुडे वर्सेस यू टुमारो। तुम्हें पता ही नहीं है और कौन कौन लोग तुम्हारे साथ तैयारी कर रहे हैं, हु आर योर कॉम्पिटिटर्स, राइट। स्कूल एंड कॉलेज लाइफ में क्या होता था, पता होता था ये 50 लड़के लड़कियां इसी में से कोई होगा, अरे इन्हीं को तो हराना है। ठीक है, यहाँ तो पता ही नहीं है ना। तो कंपटीशन ऑलवेज लाइज बिटवीन यू यस्टरडे वर्सेस यू टुडे वर्सेस यू टुमारो। आई थिंक ये 5वीं या 6वीं बार मैंने ये स्टेटमेंट बोला है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो ये प्लीज प्लीज इसको इंप्लीमेंट करें। एंड आई अश्योर यू, अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से सीखना सीख गए, ठीक है, तो आपका डेफिनेटली यू विल बी हैविंग एन एज इन एग्जाम। क्यों? नॉट बिकॉज, ठीक है, यू आर डूइंग समथिंग अमेजिंग, बिकॉज अदर्स आर डूइंग रॉन्ग। ठीक है, तो जब भी कुछ ऐसी गलत चीजें कोई पढ़ रहा हो, खुश हो जाओ, यस गलत पढ़ रहा है, नहीं होगा सिलेक्शन, हाँ है ना। ठीक है, जरूरत ही नहीं पढ़ने की उस चीज की। ठीक है, तो जनाब आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करो। ठीक है, यू विल सी आपके पास बहुत सारा टाइम है। ठीक है, जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, बेसिस को फॉलो करते हो, जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, तो ये टाइम जो बचेगा उस टाइम से दोबारा इस चीज को रिपीट करते रहो, 13 14 5 12। एंड एज अ रिजल्ट क्या है, एज अ रिजल्ट वो चीज आपके ब्लड में चली जाती है, ब्लड में चली जाती है तो एग्जाम में आएगा तो गोला भर देंगे, खत्म, हाँ है ना। दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, सो इन केस यू वांट माय गाइडेंस, ठीक है, तो सिंपली civilsclub.in पे जाओ। ठीक है, एंड जाके वहां पे, ठीक है, दिस इज द कोर्स, ठीक है, राइट, इट इज बीइंग लॉन्च, तो आप जाके इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल कर सकते हो, राइट। अनुसंधान, ठीक है, प्रीलिम्स रिसर्च प्रोग्राम है। ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम, आ सकता है। ठीक है, एंड किसी को भी कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई पैसे की बात नहीं है। ठीक है, मेरी टेलीग्राम आईडी है। ठीक है, इफ यू आर समवेयर स्टक एंड इफ यू वांट माय हेल्प, तो टेलीग्राम आईडी सुमित इज देयर है। ठीक है, राइट, तो इस पे मुझे मैसेज कर सकता है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, कि भाई मैं आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करूं। ठीक है, राइट, तो ये पर्टिकुलर टेलीग्राम आईडी को डेफिनेटली आप चाहो तो इसको, मतलब यू कैन ऑलवेज, मतलब कुछ भी डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।